डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन हमारे इंडस वीवा में एक आर्म है जिसका नाम है वाइब्रेंट वीवा। ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हमारे इंडस वीवा का, जो सब लोगों को एक जैसी ट्रेनिंग देता है। जैसे कि आपने अभी पिछली स्लाइड्स देखी, वो भी वाइब्रेंट वीवा के माध्यम से ही हो रही थी। ये एनजीओ की स्लाइड्स भी वाइब्रेंट वीवा है। कहने का मतलब आपको और मुझको कुछ बनाना नहीं है, हमें तो सिर्फ समझना है, और समझाने के लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। जब आपको समझ में आ जाए तो डिलीवर करना है, नहीं तो इस तरह के डिजिटल सेशन में ले आइए। जो समझा रहा है चलती गंगा में हाथ बहाइए, आप अपने को लाइए, गंगा की धार सबको लेके चल देगी। ये डिजिटल क्रांति है दोस्तों। डिजिटल क्रांति में आप तो बस नहर में कूद जाओ, वाइब्रेंट वीवा की नहर में कूद जाओ, कोई ना कोई वाइब्रेंट वीवा के सेशन ले रहा होगा, आपके लोग भी उसको देखेंगे और इस क्रांति में वो भी लाभान्वित होंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सोचते हो मैं कैसे ऐसी प्रेजेंटेशन ले देता हूं, अरे दोस्तों करना ही नहीं है, लेने वाले बहुत हैं। आप तो अपने लोगों को इसमें इनवाइट कीजिए, उनको दिखाइए, उनको समझ में आ जाएगा, उनके साथ जोड़िए और बिजनेस में आगे निकल जाइए। आपको तो तब तक नहीं लेना जब तक आपको समझ में नहीं आया था। 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जब आपको समझ में आ जाए आप लेना चालू कर दीजिए, तो गति और तेज हो जाएगी। सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, प्रिपेयरिंग सक्सेस टुगेदर, प्रिपेयरिंग सक्सेस टुगेदर। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप चाहेंगे कि आप लोग नोट्स लें, जरूर लीजिएगा, आप बहुत फायदा होगा आपको। वेलकम यू वाइब्रेंट वीवा, वेलकम यू ऑल। जैसा कि मैंने बताया, इंडस वीवा का एक एजुकेशन आर्म है जिसको कहते हैं वाइब्रेंट वीवा, जो आपको, मुझको, हम सबको ये एजुकेट करती है कि बिजनेस को बेस्ट कैसे करना है, बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, छोटी टीम से 50 लोगों की टीम से 5000 की टीम कैसे बनानी है, किस तरह, हर लेवल पे एजुकेशन है और बहुत ही सरल भाषा में है। वो एजुकेशन किसी भी व्यक्ति को समझ में आ सकती है। अगर आपको टीवी देखना में समझ में आता तो एजुकेशन भी समझ में आ जाएगी। बहुत सारी एजुकेशन उसमें डिजिटल है और बहुत सारी फेस टू फेस है, लेकिन 1 से 2-3 महीने में पूरा सब कुछ समझ में आ जाता है। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे ना हो, चाहे आप गांव के हो, चाहे शहर के हो, सारे लोग इस एजुकेशन को 1 से लेकर 3 महीने के अंदर सीख जाते हैं। लेकिन जुनून होना चाहिए पैसा बनाने का। आपको ये समझ के चलना चाहिए यू आर इनटू अ बिजनेस, बिजनेस में हो, ये दिमाग में बस हमेशा बनाए रखना है, तो आप इसमें बहुत आगे चले जाओगे। Why should you do इंडस वीवा? मैं क्यों इंडस वीवा ही करूं? ये सवाल आपके और हम के कईयों के दिमाग में आ सकता है। Why should you do इंडस वीवा? Maybe you may be in a government job, you may be a farmer, you may be running a shop, you may be a shop owner, you may be in a private firm, or maybe you might be running some hotels, you might be running some restaurants, you might be doing anything. Why should you do इंडस वीवा? That's a very good question. मैं क्यों इंडस वीवा करूं? दोस्तों इसी का जवाब मैं आपको दूंगा। ये मैं नहीं कहता, जिम रॉन कहते हैं तनख्वाह से तो जिंदगी कटती है दोस्तों, प्रॉफिट जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आता है। नौकरी में प्रॉफिट कभी नहीं होता। नौकरी में जो आजीविका आप कमाते हो उससे अपने स्टैंडर्ड को ही मेंटेन कर पाते हो, बस। उसके जिस दिन नौकरी गई, जो भाई कई लोग देखेंगे 2 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां जाएंगी और 1.5 करोड़ की वापस लगेंगे भी नहीं। ये तो हिंदुस्तान के हालात हैं। अमेरिका में 4.7 करोड़ की जा चुकी हैं, तो यहां क्या बद से बदतर होगी सिचुएशन। तो दोस्तों प्रॉफिट के लिए काम करना है। यही जिम रॉन कहते हैं प्रॉफिट आर बेटर देन द वेजेस। वेजेस मेक यू लिविंग, प्रॉफिट्स मेक यू फॉर्च्यून। और बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है, वो भी घर बैठ के सुविधा वाला बिजनेस मिल जाए तो बात ही क्या। फॉर प्रॉफिट यू नीड टू ओन अ बिजनेस। आप समझते हैं प्रॉफिट आता कैसे? प्रॉफिट के लिए आपको बिजनेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिजनेस की परिभाषा ये लगती है हमको कि हमने दुकान खोल ली, हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, हमने किसी की कुछ ऐसी चीज ले ली, वो बिजनेस है मान लेना। वो दोस्त गलतफहमी मत चाहिए, वो बिजनेस नहीं है। मैं थोड़ी सी बिजनेस की डेफिनेशन आपको बताता हूं। बिजनेस क्या है? फोर्ब्स मैगजीन के माध्यम से, फोर्ब्स मैगजीन हम सब जानते हैं, फोर्ब्स 500 लोगों को अगर आप रोजगार दे रहे हो, आपके वहां 500 एम्प्लॉई हैं, तो आप एक बिजनेसमैन हो। आप दुकान चला रहे हो, 4 दुकान खोल ली। आप मुझे बताओ, आपने एक दुकान खोली, आपका दुकान चलने लग गई, मान ली गुड़गांव में खोली, दूसरी दुकान आपने दिल्ली में खोल दी, तीसरी दुकान आपने तीसरी दुकान फरीदाबाद में खोल दी, एनसीआर के 4-5 जगहों पे, फिर नोएडा में खोल दी। आप मुझे बताओ आपके पास समय बचेगा क्या? ये 4 दुकानों के चक्कर लगाते लगाते
पूरा दिन कट जाएगा। और दूसरी बात, एक दुकान गुड़गांव में थी, दूसरी दिल्ली में खोली, तो 20-25 लाख से नीचे खुलेगी क्या? पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? और क्या गारंटी है वहां भी चल जाएगी? तो दोस्तों, ये दुकान, एक दुकान दूसरी, ये सुनने में आसान लगता है। मैं जब नौकरी करता था, आई वॉज इन कॉग्निजेंट, देखिए मैं 4 कंपनियों में काम कर चुका हूं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस कहते हैं उसको, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये अमेरिकन कंपनी है, जेपी मॉर्गन चेज, सनलाइफ फाइनेंशियल्स। मैं कॉग्निजेंट में काम करता था, तो मेरे बॉस थे, वो कहते थे, जितेश, आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट सून, आई एम फेड अप विद माय जॉब। दोस्तों, आज भी नौकरी कर रहे हैं, ये बात 2006 की बता रहा हूं मैं आपको। कई लोग के दिल में अरमान, मेरे कुछ पिछली कंपनी के दोस्त हैं, जितेश यार कुछ करना है जिंदगी में, जितेश नौकरी करके तो फेड अप हो गए जितेश। वो आज भी नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, आज भी वही नौकरी। मेरे को नौकरी छोड़े मैंने 2014 में छोड़ दी थी, आज 6 साल हो गए हैं। उसमें अपनी कंपनियां भी चलाई, और आज इंडस्ट्री आपको पिछले 2 साल, 2.25 साल से कर रहा हूं, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, डिसीजन नहीं लेना चाहते। तो वो नौकरी आपको लाइफस्टाइल दे ही नहीं सकती। उनमें से कई लोगों की, मेरे दोस्तों की नौकरी के ऊपर तलवार लटक गई है। कोई भी 40-50 लाख रुपए महीना कोई कंपनी किसी को देगी नहीं जब उनको सस्ते में रिसोर्स मिलेंगे इस लॉकडाउन के बाद। तो फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से 500 लोग की कंपनी आपके पास एम्प्लॉय है, तब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। डू यू हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सेट अप अ फर्म और फाइंड द रिसोर्सेज? क्या आपके पास इस तरह के फाइनेंशियल संसाधन हैं? क्या इतना स्किल है कि 500 लोग की कंपनी खोल सके? हो सकता है पैसा भी हो सकता है स्किल हो। क्या रिस्क लेने की एपिटाइट है हिम्मत अंदर? आज 42 साल के होने के बाद एक कंपनी खोलने की आसान सवाल नहीं है। चुभ रही होगी कई लोग को मेरी बात, लेकिन सच है अंदर। आजकल तो लॉकडाउन है, बड़ा टाइम वर्क फ्रॉम होम करके टाइम मिलता होगा। घर में सोचना कि आज मैं 40-42 साल का हो गया, वो कौन सा दिन था जब मैं बड़े सलीके से अपने बच्चों के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में गया? वो कौन सा दिन था जब मेरा पूरा परिवार, लॉकडाउन पीरियड को छोड़ देना, वो कौन सा दिन था जब मेरा पूरा परिवार साथ में बैठ के खाना खाया? वो कौन सा दिन था शादी के बाद जब मैं अपनी वाइफ को लेके कैंडल लाइट डिनर में लेके गया, या अपने बच्चों के साथ उनका होमवर्क कराया? दोस्तों, आज हम सब काम ये 2-2.25 साल के बाद मैं खुद अपने बच्चों के साथ कर रहा हूं। बड़ी खुशी महसूस होती है कि एक राइट डिसीजन लिया, सही प्लेटफॉर्म पे आया, मेहनत की, मेहनत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जिंदगी की वो झलकियां, वो लाइफस्टाइल दिखनी शुरू हो गई, अनुभव होनी चालू हो गई। दोस्तों, तो क्या आपके पास संसाधन है? वापस आपके सवाल में आता हूं, नो। अगर आपका आंसर है तो इंडस वीवा आपके लिए ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इंडस वीवा में मात्र 25,000 रुपए के आपने 8 प्रोडक्ट खरीदे और आप एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस चालू कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस मात्र 25,000 रुपए में चालू कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिटी कॉमर्स, दैट्स द पावर ऑफ इंडस वीवा। अब सवाल आता है, यार जितेश जी मुझे नॉलेज तो है नहीं, मैं कैसे करूं? अरे दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं जो इसी बिजनेस के माध्यम से बने, 20 साल से पान की दुकान चला रहे थे छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में। 20 साल से पान की दुकान, 4x4 फीट की, चूना लगाते थे पान में, चूना पान में। 20 साल, 4x4 फुट की दुकान उन्होंने इंडस वीवा चालू किया आज से 4.5-5 साल के बाद। वो पनवाड़ी मेरे मित्र जो इस बिजनेस के माध्यम से बने, चौरसिया जी, चौरसिया पान भंडार, आज क्रेटा मेंटेन करते हैं। अपने आप को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिफ्ट कर लिया है। अच्छा घर है उनका, सिर्फ 4 से 5 साल की मेहनत के बाद। तो दोस्तों, मैं थ्रू आउट टॉपर हूं, स्कूल का टॉपर रहा हूं, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में टॉपर रहा हूं, अपनी नौकरी में भी बहुत अच्छे रैंक्स में रहा हूं, लेकिन चौरसिया जी अनपढ़, 20 साल से पनवाड़ी, आज क्रेटा मेंटेन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मेरे कई इंजीनियर दोस्त जिनको 2-3-4 साल का अनुभव है वो आज क्रेटा मेंटेन कर रहे हैं, पर ये क्रेटा मेंटेन करते हैं। और दूसरी बड़ी बात, इनकी वाइफ को 50,000 रुपया हर महीना रॉयल्टी आती है और वो उस 50,000 रुपए को सिर्फ फूकती हैं अपनी जिंदगी के सारे अरमान पूरे करने के लिए। और चौरसिया जी कुछ नहीं कहते फूको, अब पान की दुकान नहीं, अब मैं एक सफल व्यापारी हूं, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं।
ये ताकत आपको कम्युनिटी कॉमर्स देता है। तो दोस्तों, एक पान वाले को आज सफल बिजनेसमैन 4 साढ़े 4 साल में अगर वो है और 2-2.5 करोड़ से ऊपर कमा चुका है, तो ये सच में बहुत बड़ी बात। अगर मैं औसत भी निकाल दूं 4 साल का ना, तो कम से कम 50 लाख रुपया साल का बनता है। आप में से कितने टॉपर, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर 50,000 से 50 लाख रुपया महीना कमाते हैं? अगर चौरसिया जी का एवरेज निकाल दूं, अगर उन्होंने मात्र 2 करोड़ भी 4 साल में कमाया है, तो 50 लाख रुपया साल का कमाया है। कितनों की नौकरी होती है दोस्तों? 50 लाख रुपया साल की। दोस्तों, आपको फिगर दे दूं, 1 लाख से ऊपर कमाने वाले हिंदुस्तान में 0.91% लोग हैं। आपने सही सुना, 0.91%। और चौरसिया जी, एक पान की दुकान चलाने वाले चौरसिया जी, 20 साल के 4x4 फुट की दुकान में काम करने वाले चौरसिया जी, एक छत्तीसगढ़ के गांव में काम करने चौरसिया जी, आज की डेट में औसत निकाल दूं तो 50 लाख रुपए साल के आदमी हैं। और उनकी वाइफ को 50,000 रुपए रॉयल्टी आती है फूकने के लिए। ये लाइफस्टाइल आपको कम्युनिटी कॉमर्स जैसा बिजनेस दे सकता है। दोस्तों, ये लाइफस्टाइल आपको, ये घर से करने वाला डिजिटली बिजनेस आपको दे सकता है। इसीलिए मैं इस बिजनेस को का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। नेपाल भी जाता हूं, जल्दी से अमेरिका भी जाऊंगा, और हिंदुस्तान में तो दिल्ली से लेके पूरे हैदराबाद तक और आसाम से लेके पूरे गुजरात तक सब जगह हमारे चक्कर लगते हैं। पैन इंडिया, पैन नेपाल, पैन अमेरिका में हम इस बिजनेस को फैला रहे हैं, ताकि बहुत से परिवारों के अंदर ये लाइफस्टाइल की जोत, ये लाइफस्टाइल की ज्योति जले और वो अपने उस चीज से निकल के एक सफल व्यापारी बन सके। मुझे भी लगेगा अगर मैंने 1000 दिन बदल दिए, 1000 लोग बदल दिए, कि मैंने भी कोई काम किया, कुछ लोगों के परिवार में एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल हेल्थ मैंने पैदा की, माध्यम में बना, ये अपने में गर्व का मैसेज होगा। तो ये रहे हमारे चौरसिया। देखिए, ये है चौरसिया जी और ये है भाभी जी, अनीता भाभी जी। ये लोग पान की दुकान चलाते थे चौरसिया जी, देखिए, और आज क्या लाइफस्टाइल है। सोचने का विषय है। आंकड़े देखिए, समय बदल रहा है। अनलॉक कीजिए इस लॉकडाउन के टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को। घर बैठे होम बेस्ड बिजनेस जिसको डिजिटली आप लोग कर सकते हो, अनलॉक कीजिए। जिसने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया, बैठिए, समझिए, और लॉकडाउन के पीरियड में अनलॉक करके अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत बढ़िया कीजिए। और चौरसिया जी कहते हैं, मेरी सारी सक्सेस का राज है वाइब्रेंट वीवा। जी हां दोस्तों, वाइब्रेंट वीवा एक वो एजुकेशन सिस्टम है जो गांव से उठा के शहर का आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने का गुबा रखता है। इतना सफल, ट्रायल एंड टेस्टेड हमारा प्लेटफॉर्म है। अब आता है वीओपी के दौरान, आपने देखा जब मैं बात कर रहा था तो कई मैंने स्पॉन्सर की बात की, इंट्रोड्यूसर की बात की, तो दिमाग में आता है अगर मैं किसी को प्लान दिखा रहा हूं या आपको किसी ने बुलाया है, तो दोस्तों सिर्फ आप नहीं हो, आप तो किस्मत वाले हो जो आप आज वीओपी में आए और आप एनडीओ अटेंड कर रहे हो। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उसने सिर्फ आपको नहीं बुलाया, उसने कई लोगों को इनवाइट किया होगा आज, और कई लोग इस वीओपी और एनडीओ को देख के प्रभावित होंगे। दोस्तों, आप मानो चाहे ना मानो, ये लॉ ऑफ एवरेज है। अगर 10 को बुलाया होगा तो 6 लोग कहेंगे, जितेश मैं आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हूं। यार ये तो पता ही नहीं था, इस एंगल से तो इस तरह का देखा ही नहीं कभी। और वो 6 लोग जब तैयार होंगे ना, और आपने अगर डिसीजन मेक नहीं किया, तो नुकसान आपका है। क्योंकि जब वो 2-3 लोग को इधर लगाएगा, 2-3 लोग को इधर लगाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको बिजनेस में प्लेस करेगा। अगर आपने डिसीजन पहले ले लिया, तो जब उसकी सीलिंग होगी तो 1,25,000 का बिजनेस, सॉरी 1,25,000 पीवी का बिजनेस आपके एक तरफ नीचे हो रहा होगा। अगर आपको नीचे के नीचे लगाता है तो आधा, उसके नीचे तो आधा, तो जल्दी डिसीजन लीजिए। उसने बहुत लोगों को इनवाइट किया है, सिर्फ आपको इनवाइट नहीं किया है, बहुत लोगों को इनवाइट किया है। तो जो लोग जल्दी डिसीजन लेंगे इस बिजनेस में तेजी से आगे फ्लरिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है कि व्हाई एवरेज पीपल आर सक्सेसफुल एंड व्हाई आर नॉट। एक औसत आदमी क्यों ज्यादा सक्सेसफुल है एक अगलमंद के अपेक्षा? बहुत सिंपल कारण है। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल जिसके साथ आप टाइम बिताते हो। अगर आप बुद्धू हो तो बड़ा शर्त है, अगर आपके दोस्त इंटेलिजेंट है तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। अगर आप इंटेलिजेंट हो और आपके दोस्त बुद्धू हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप भी उनकी जैसे, प्रकृति मदर अर्थ सब ऐसा ही कर देती है। इसीलिए एक एवरेज आदमी ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा गहराई पता करनी है तो दोस्तों उनके साथ जाना जो ये बिजनेस कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं, और वो बिजनेस समझ के कर रहे हैं, स्कीम स्कैम समझ के नहीं कर रहे। ऐसे लोग आपको सही राय देंगे। ये बड़ी नेचुरल सी बात है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप किससे पूछने जाओगे? जिसने इंजीनियरिंग का वो कंपटीशन निकाला उससे पूछोगे, या जो बीकॉम ऑनर्स किया उससे पूछोगे?
इंजीनियरिंग के कंपटीशन वाले से पूछोगे ना, ये बिल्कुल वैसा है। अगर हार्ट की सर्जरी करानी है तो किडनी ट्रांसप्लांट के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, राय जरूर लोगे, लेकिन जाओगे हार्ट के पास। तो किडनी वाला डॉक्टर किडनी का काम कर सकता है, हार्ट का काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से जो लोग कम्युनिटी कॉमर्स को जानते हैं, समझते हैं, उनके पास जाइए जिसने आपको बुलाया है। हो सकता है वो व्यक्ति नया हो सकता है वो व्यक्ति इतनी जानकारी ना रखता हो, लेकिन वो आपको ऐसे लोगों तक जरूर लेके चला जाएगा जहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और आप उन तक जाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आज के टाइम पे आपके लॉकडाउन को फाइनेंशियली अनलॉक करने का एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। In the times of need, always take the advice of right people. बिल्कुल यही बात मैंने चर्चा की। Delay is increasing expensive. ये मैंने आपको बताया कि अगर उसने आपको नहीं बुलाया, उसने कई लोग को बुलाया है। एक ने कह दिया मैं आ रहा हूं, फट से उसको प्लेस कर देगा ऑर्गेनाइजेशन में, और आपने लेट डिसीजन लिया तो आप उसके नीचे जाओगे, कहीं ना कहीं नुकसान आपका, उसका नहीं। उसके बाद तो लोगों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं दोस्तों। एक ही चीज की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, लोगों की। और आज की डेट में तो सारे घर में बैठे हुए हैं, सारे फेसबुक में, सारे व्हाट्सएप में, पूरी तरह से आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। तो उसके पास कमी नहीं है। अगर आपको बुलाया है, इमीडिएटली उनके साथ ज्वाइन कीजिए। सोचते रहना बाद में, क्योंकि ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योर, ये मैंने आपसे बात कर ली। ये नए जमाने का बिजनेस है, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल समझ के चलिए। ये बिल्कुल ही इट्स अ न्यू टाइप ऑफ बिजनेस। हो सकता है कि आपको इस बिजनेस का मॉडल समझ में ना आए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है आप किसी और ने कुछ और की तरह से आपने इस बिजनेस की बात की हो। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं कि जो बेसिकली एक विन विन मॉडल किस तरह से बनता है। ये अगर मैं इंफोसिस की बात करूं, 1980 के दशक में नारायण मूर्ति जी 6 लोग के पास गए, उसमें से एक बंदा बिजनेस में नहीं आया, उनके साथ 5 बंदे बिजनेस में आए। आज इंफोसिस इंडिया की इंडिया की इंटरनेशनली बहुत बड़ी कंपनी है, और कहीं ना कहीं सारे के सारे दोस्त नारायण मूर्ति जी के करोड़पति हैं। ये बिजनेस भी बिल्कुल उस तरीके से है। आज इसका टाइम आ गया है, जो लोग इस बिजनेस में आएंगे वो एक बड़ी ऊंची छलांगे मारेंगे, पर पूछना उनसे जिन्होंने इसको सक्सेसफुली किया है। आज ये सुधा मूर्ति जी जो नारायण मूर्ति जी की वाइफ हैं, वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने इंफोसिस को 10,000 रुपए में 1981 में चालू किया था, मेरे सोने मेरे जेवर को गिरवी रखकर। देखिए, और आज ये ऐसे करके सबको पैसा दे रहे हैं। आज इनका हाथ ऐसे हो गया है। तो पैसा कमाना दिक्कत नहीं है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, ताकि समाज के लिए भी कुछ कर सको, अपने परिवार के लिए भी करो, अपने रिश्तेदारों के लिए भी करो, आप अपने गांव के लिए करो। जितने भी लोग सच में जिनको जरूरत करके आगे बढ़ सकते हैं, आप उनके लिए करिए, कमाओ। ये लोग वही कर रहे हैं, इनका वही टाइम आ गया है। अब आता है दिमाग में परसेप्शन। जितेश जी यहां तक तो बात सही है, समझ में आ रहा है। कुछ कंपनी आई थी, मेरे चाचा के लड़के के दोस्त ने किया, 25,000 रुपए लगाए, जितेश जी बर्बाद हो गया। तो मैं उनसे पूछता हूं क्या किया था उन्होंने? बिजनेस किया था, ये जो आप बता रहे हो। ध्यान से पूछिए क्या किया था। पक्का किसी जालसाज ने, किसी फरेबी ने, किसी ऐसे बंदे ने जो स्कीम स्कैम का बंदा है, या जिनको समझ ही नहीं है इस बिजनेस की। देखिए, 2 खास बातें, एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज। जैसे मैंने बताया, इसे कोई भी कर सकता है, तो इसका एडवांटेज है, पर डिसएडवांटेज भी नहीं है। अब चौथी फेज इसको कर रहा है जिसकी नॉलेज बिल्कुल गांव वाली है। उसको के पास कोई आया, बोले आ जाओ ये वाला बिजनेस कर लो। करना कुछ नहीं है, करना तो कुछ है ही नहीं, आ जाओ और 2-3 महीने में 40-50,000 रुपए आ जाएगा। यार ऐसा कभी होता है? एक तो कह रहे हो बिजनेस करना है, ऊपर से कह रहे हो कुछ करो भी मत और पैसा भी आएगा। ये झूठ है, क्योंकि वो बेचारा चौथी पास था, वो बेचारा गांव का था, उसको इतनी समझ नहीं, वो बहकावे में आ गया। क्योंकि जिसने उसको बताया था वो भी बेचारा बहकावे में आया था। दोस्तों, मैं कह रहा हूं ये बिजनेस है, प्योर बिजनेस है, घर बैठ के डिजिटली किया जा सकता है, लेकिन उसको सीखने के लिए वाइब्रेंट वीवा से आपको समझना पड़ेगा। जो आपको बिजनेस में लेके आ रहा है, आपका स्पॉन्सर, आपका इंट्रोड्यूसर, वो आपको पूरा सिखाएगा। ये प्योर बिजनेस है। ये जो परसेप्शन का चैलेंज है, संस्कृत में हम नमस्ते शब्द को यूज करते हैं। नमस्ते का मतलब भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है, और अगर हम कल की डेट में जापान जाते हैं तो वहां हाई कहते हैं, गुमनस हाई। और अगर आप अमेरिकन से मिलेंगे तो वो हाथ मिलाएगा, हाय जितेश, हाउ आर यू। तो हर जगह अलग है। और हम कहेंगे नमस्कारम, नमस्ते, ये चीज बोलेंगे। हर जगह नमस्ते का मतलब अलग है, कल्चर अलग है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिंपल है, 2 शब्द, नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब आपको नेटवर्क बनाना है, साथ में मार्केटिंग करनी है। लोगों ने इसको बना लिया है पिरामिड स्कीम, कौन चीज नहीं। शब्दों को ध्यान दीजिए, नेटवर्क, अपने डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क। आपने लोगों को बताया, सभी लोग नेटवर्क बना रहे हैं आज की डेट में, आपने उनका नेटवर्क बनाया
और साथ में मार्केटिंग करना सिखाया। तो नेटवर्क मार्केटिंग कैन चेंज योर फाइनेंशियल हेल्थ विद इन 1000 डेज। 3 साल के अंदर बदल सकती है। अब लोगों ने मनी चेन पॉन्जी स्कीम को भी इस नेटवर्क मार्केटिंग के उसमें जोड़ दिया। दोस्तों, पॉन्जी स्कीम अलग चीज है, मनी स्कीम अलग चीज है। ये बिजनेस है जिसमें आप नेटवर्क बनाते हो और मार्केटिंग करते हो, इसलिए इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। उसी तरीके से अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही कहते हैं ना सभ्य तरह से देखा जाता है। और एक और डेटा आपको दे दूं, अमेरिका में 447 मिलियन नौकरियां खतरे में चली गई हैं। आज की डेट में हर दूसरा तीसरा अमेरिकन इंटरनेट में देख रहा है कि मैं कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करूं, कौन सी एमएलएम कंपनी करूं, कौन सी कम्युनिटी कॉमर्स की कंपनी करूं। ये मैं नहीं कहता, आप जाके न्यूज देखिए, अमेरिका में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आज की डेट में देख रहा है। दोस्तों, एक स्टेबल बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, स्टेबल बिजनेस है, चेंज का टाइम है। अभी लॉकडाउन पीरियड में अनलॉक कीजिए, चीजें आपकी भी बदल सकती हैं। ऐसा अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप समझिए, पहले तो आंकड़े देखिए, दिमाग में बनाइए। जिस तरह से आप 10, 20, 25, 50 लाख का बिजनेस सोचने के लिए सारे आंकड़े कलेक्ट करते हैं, उसी तरह से इसके 25,000 पे मत जाइए। आप दिमाग लगाइए, इसमें कीमत 25 करोड़ से ऊपर की है, लेकिन दिमाग लगाइए, आंकड़े समझिए। जो आज की डेट में मैक्सिमम अमेरिकन नौकरी करने वाले एमएलएम को देख रहे हैं इंडिया में, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है, जो कि 2016 में आई थी। एक एक करके सारे स्टेट्स ने इसको लीगल करना शुरू कर दिया है। यहां की नेपाल ने भी इसको लीगल कर दिया जहां ये लीगल नहीं था। तो कहने का मतलब है, सारे देश देख रहे हैं कि ऐसा कहां बिजनेस मिलेगा जिसमें परफॉर्मेंस करके पैसा आता हो। किस बिजनेसमैन को ऐसा बिजनेस पसंद नहीं जहां लोग नेटवर्क बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तब पैसा बना रहे हैं। दोस्तों, इससे बढ़िया बिजनेस मॉडल है ही नहीं। तुम भी जीतो, मैं भी जीतूंगा, तुम्हारी जीतने में मैं पूरी मदद करूंगा। हाथ दे के आगे पूरा खींच लेता आदमी मैं हूं ना। दोस्तों, इस बिजनेस में यह है। नॉर्मल बिजनेस में क्या है, तुम भी जीतो, मैं देखता हूं कैसे जीतता है, मैं देखता हूं तू कैसे जीतता है। ये यहां क्या है, तुम भी जीतो, मैं भी जीतूंगा। तो ये परसेप्शन का चैलेंज है। आप नेटवर्क और मार्केटिंग को धन से समझिए, शब्द ही अपने आप में बताते हैं। स्टेबल बिजनेस है, सक्सेसफुल बिजनेस है, गाइडलाइंस आ गई है, धीरे से रेगुलेशन बन जाएंगे। जो लोग आज काम कर रहे हैं वो छक्के मारेंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में लंबे छक्के मारेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस नेटवर्क मार्केटिंग और पॉन्जी स्कीम में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेटवर्क बनाते हो, मार्केटिंग करते हो। पॉन्जी स्कीम में खोपड़ियां जोड़ते हो, मुंडियां जोड़ते हो, और जो सबसे ऊपर बैठा ज्यादा कमाता है। यहां ऐसा नहीं होता। यहां पे जो ज्यादा वॉल्यूम बनाता है, जिसके पास जिसका अपने नेटवर्क के माध्यम से ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा माल बिकता है, वो ज्यादा पैसा कमाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल बिजनेस है। अगर आप दुकान चलाते हो, आप एक दिन में 1 लाख का माल बेचते हो और दूसरा आदमी एक दिन में 2 लाख का माल बेचता है, दोनों एक जैसा माल बेचते हो, तो 2 लाख वाला ज्यादा कमाएगा ना। यहां भी ऐसा ही है। यहां ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान में 1000 कस्टमर आ रहे हैं, उसकी दुकान में 200 कस्टमर आ रहे हैं तो वो कम कमाएगा। उसके 200 कस्टमर अगर 2 लाख का माल खरीद रहे हैं, इसके 1000 कस्टमर 1 लाख का माल खरीद रहे हैं, तो 200 कस्टमर वाला ज्यादा कमाएगा। यहां भी ऐसा ही है। आपका नेटवर्क है, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपका माल बिक रहा है उस नेटवर्क के माध्यम से, आप पैसा बना रहे हो। ये सारी चीज यहां पे भी है। तो कहीं दूर दूर से मनी स्कीम और पॉन्जी स्कीम नहीं है। जिसने भी आपको बुलाया है, इस परसेप्शन को अपने दिमाग से उनसे क्लियरफाई कीजिए, वो आपको जरूर इसका जवाब देंगे। अब इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग विन विन मॉडल और मनी चेन एंड पॉन्जी स्कीम और विन लूज मॉडल। नेटवर्क मार्केटिंग हैज लॉन्ग लाइफ और बाकियों की कोई लाइफ ही नहीं है। और इन्हीं लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में बदनाम कर रखा है। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। दोस्तों, यहां मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन कुछ आंकड़े जाने से पहले मैं आपको जरूर देना चाहूंगा जो आपको पता रहने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मेरे इसी फेसबुक में आपको एक वीडियो मिलेगा जो 7-8 मिनट का है, उसमें भी मैंने आंकड़े दे रखे हैं। आंकड़े बहुत साफ है। हिंदुस्तान में आज की डेट में लगभग 90 लाख ग्रेजुएट पास होते हैं, लगभग 16 लाख इंजीनियर डॉक्टर निकल के आते हैं, एमबीए और डॉक्टर इंजीनियर निकल के आते हैं। कितने लोगों को नौकरी लगती है दोस्तों? कितने लोगों की नौकरी लगती है? ये बिजनेस ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आज उनको दिखाओ आप। अगर आपने उनको बता दिया कि ये नेटवर्क और बनाना है और मार्केटिंग बनानी है, उन सारी चीजों के लिए हमको एक एजुकेशन सिस्टम हेल्प कर रहा है जिसका नाम वाइब्रेंट वीवा है, तो दोस्तों आप कई लाइफ को टच कर जाओगे, कई लाइफ को इंस्पायर कर जाओगे, कई परिवार की जिंदगी अगले 3 साल में पूरी तरह से बदल जाएगी। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत से लोगों ने, मैंने देखा बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने कमेंट दिया है। मैं आशा करता हूं आपको ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा, आपको वीओपी समझ में आई होगी।
आप जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, कुछ सवाल जवाब है बिल्कुल आपके दिमाग में होंगे, उनके पास सारे सवालों के जवाब है, और ऐसा भी हो सकता है उनके पास जवाब ना हो तो किसी ना किसी, क्योंकि बिजनेस में नए हैं तो वो पक्का आपके पास जवाब लेके आएंगे और पूरी तरह से आपको जवाब देंगे। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। लॉकडाउन के टाइम पे दिस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अनलॉक योर फाइनेंशियल फ्रीडम एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर में बैठे बैठे एक होम बेस्ड बिजनेस करने का ये एक सुनहरा मौका है। इसकी चर्चा हमने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।